अभी हाल ही में यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है सरकार के द्वारा। पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि हो सकता है कि सुपर टेट की वैकेंसी कराई जाए, क्योंकि शिक्षा चयन आयोग ने बहुत ही पहले ही आपके जो 2026 सुपर टेट का जो सिलेबस है निकाल दिया था। आइए हम लोग देख लेते हैं हो इसका जो सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस का पैटर्न रहने वाला है, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होने की संभावना है, टाइमिंग क्या रहेगा, कुछ इसमें परिवर्तन किए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। जो पुराना सुपर टेट का पैटर्न था उसमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं और क्या प्रश्नों की संख्या होने वाली है। ये पूरा विस्तृत है, ये आपका जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा दिया गया, ये अभी हाल ही का सिलेबस का आपका पैटर्न है और ये पैटर्न ही इस एग्ज़ाम में आने की संभावना है। मतलब संभावना की नहीं, ये एग्ज़ाम में आएगा ही ऐसे सेम टू सेम। ठीक है, तो ये क्योंकि आयोग ने दिया है तो ये हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या होने की संभावना है। लगभग आपका जो पेपर है 2.5 घंटे का होने का, 2.5 घंटे होगा, लगभग 150 मिनट की अवधि होगी। ठीक है, 150 मिनट की अवधि होगी। उसके बाद में प्रश्नों की संख्या भी क्या होगी, 150 होगी। प्रश्नों की संख्या भी क्या होगी, 150 होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको हर प्रश्न के 1 अंक मिलेंगे, MCQ बेस होगा। ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी हर प्रश्न के 1 अंक होंगे। भाषा पेपर अलग से होगा, इसमें 2 भाषाएं आपको लेनी पड़ेगी, या आप पहली तो एक भाषा अनिवार्य रहेगी, दूसरी आपकी भाषा, या आप संस्कृत ले सकते हैं या अंग्रेजी ले सकते हैं या आपका उर्दू, ये सारी चीज़ें। तो ये ग्रामर हम लोग का व्याकरण होगा, उसमें आपका हिंदी संस्कृत अंग्रेजी रहेगा। और उसमें आपके आने वाले जो सिलेबस मतलब उसमें जो सिलेबस है उसका एक उसमें आएगा व्याकरण, आपका हिंदी से संबंधित पूरा व्याकरण रहेगा, अपठित गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा और ग्रामर कम्प्रीहेंशन रहेगा, जिसकी संख्या मतलब जिसके अंक 40 के होंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर भी 40 के होंगे, 40 अंक भी होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों आपके 40 होंगे। ठीक है, आपके 40 नंबर के अंक भी होंगे, 40 नंबर का आपका पेपर, मतलब ये हिंदी का ग्रामर का पोर्शन रहेगा, पूरा हिंदी व्याकरण 40 नंबर का होगा। विज्ञान में आपका जो आएगा, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छ एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, कुल मिला के 10 अंक होंगे विज्ञान में से। गणित में से आपको पूछा जाएगा अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, विभिन्न, ब्याज, लाभांश, ब्याज, प्रतिशत विभाजन, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य, बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमकाय, ज्यामिति एंड सामान्य सांख्यिकी। ये गणित का आपका है जो कि 20 नंबर का होगा। विज्ञान 10 नंबर का होगा। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियाँ, हमारी संस्कृति विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ये 10 नंबर के आएंगे। शिक्षण कौशल, हाँ, आपके शिक्षण कौशल से भी प्रश्न बनेंगे। बिल्कुल आपका जो CDP है इससे संबंधित भी आपके आएंगे। तो इसमें आप देख लीजिए क्या है शिक्षण कौशल, और बाल मनोविज्ञान भी इसमें इस बार जोड़ा जाएगा। तो शिक्षण की विधियाँ, कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्य और मापन, आरंभिक पाठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन। ये कुल मिला के 10 नंबर होंगे। बाल मनोविज्ञान का आपका आएगा व्यक्तित्व भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता, पहचान, पढ़ाने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत, कक्षा के
शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये भी आपके 10 नंबर के आएंगे। सामान्य ज्ञान सामायिक आपका, हाँ, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों आएंगे, तो इसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए पर डे आप सुबह की करंट अफेयर की क्लास आप ले सकते हैं। हम इस पे आपको देंगे 200 क्वेश्चन पर आपको कुछ एग्ज़ाम आने से पहले आपको लगभग पर डे आपको 200 प्लस क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे करंट अफेयर से संबंधित। आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, मतलब इस पर आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हर तरीके से आपको जो भी है आप उस पर करंट अफेयर से संबंधित सारी सूचनाएं आपको दी जाएगी और पढ़ाया जाएगा आपको हर एक टॉपिक। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सामान्य ज्ञान में आपका ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल कूद, आपकी पुरस्कार क्या क्या मिले हैं, कला साहित्य, मतलब ये सारी चीज़ें आएगी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको आप ध्यान से पढ़ लें, देख लीजिए। तथा ये भी 30 नंबर के आएगा। और हमारा रीजनिंग यानी तार्किक सत्ता, हाँ, तार्किक रीजनिंग आपको पढ़नी है भाई, 5 नंबर की रीजनिंग आएगी, जिसमें एनालॉगी है, असर्शन एंड रीज़न है, बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन है, क्लॉक एंड कैलेंडर्स है, कोडिंग इनइक्वालिटीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है, क्यूब्स नंबर सीरीज़ है, पजल है, सिंबल एंड नोटिस है, वेन डायग्राम एंड डाइस आ रहा है, डाटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है, हाँ, और डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्वेश्चन एंड ग्रुप एंड सिलेक्शन, इन्फेरेंस एंड लेटर्स और सीरीज, मतलब लेटर सीरीज का क्वेश्चन बनना। ये मतलब मिला करके आपके 5 नंबर का। इस तरीके से टोटल मिला के आपका अगर देखा जाए तो हो रहा है लगभग, इसकी संख्या हो रही है 150 नंबर की टोटल, मतलब टोटल आपका जो, एक सेकेंड, पेन, 150 नंबर का टोटल यहाँ पर हो रहा है। इसको देखेंगे तो 150 नंबर का टोटल, ठीक है। तो आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनको हमको, ठीक है, पढ़ने हैं। समय कम है तो आप लोग लग जाइए अभी से ही, ठीक है। जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो सब्जेक्ट समझने में या विषय समझ में ना आया हो तो कृपया करके कमेंट करें, तो बताने में हमारे लिए आसानी रहेगी। धन्यवाद।